नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के वीडियो में हमने बात की थी गजकेसरी योग के बारे में, जिसमें हमने मुख्य रूप से गजकेसरी योग क्या है, कैसे बनता है, इस विषय पर चर्चा की थी। आज के वीडियो गजकेसरी योग भाग 2 में हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव से 12वें भाव तक बनने वाले गजकेसरी योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं प्रथम भाव की। यदि जन्म कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में यह योग बन रहा हो तो जातक कोई राजनेता या अभिनेता बनता है। यह जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। उनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। यह योग जातक को अच्छी बुद्धि देता है, जिससे वह ईश्वर में आस्था रखता है और गलत रास्तों पर नहीं जाता। यदि गजकेसरी योग का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से बन रहा हो तो जातक का जन्म किसी ऐसे घर में होता है जहां धन आदि की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती और समस्त सुविधाएं मौजूद होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करता है। कुंडली का तीसरा भाव यदि गजकेसरी योग से संबंध बना रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति पराक्रमी होता है और अपने भुजबल से अपना नाम कमाता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों को भी सुख प्रदान करते हैं और उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते ही रहते हैं। गजकेसरी योग का संबंध यदि कुंडली के चौथे भाव से बन रहा हो तो व्यक्ति को माता का असीम सुख मिलता है और माता के सहयोग से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। उसे चल और अचल संपत्ति का प्रबल लाभ मिलता है और उससे वह सुखी जीवन जीता है। उसका घर बहुत ही सुंदर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखों से परिपूर्ण होता है और दूसरों की भलाई ही सोचता रहता है। कुंडली के पंचम भाव में यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो तो उत्तम संतान का योग भी बनता है और व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर जीवन में यश कमाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, निरंतर लोगों को नई सीख देता है। अध्यापक, प्राध्यापक, टीचर, वैज्ञानिक, आविष्कार करने वाला भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है और कुशल अभिनेता और मार्गदर्शक तो यह होता ही है। ऐसे व्यक्ति की संतान भी जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। कुंडली के छठे भाव की बात करें तो कुंडली का छठा भाव शत्रुओं का और रोग वृद्धि का भाव होता है। यदि छठा भाव गजकेसरी योग के निर्माण में संबंध बना रहा हो तो ऐसी स्थिति में बनने वाला गजकेसरी योग ज़्यादा मजबूत नहीं होता। अक्सर ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय के साथ शत्रु पराजित भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को मानसिक रूप से तनाव बना रहता है और स्वास्थ्य पर भी कष्ट बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ सकते हैं और खर्चों में भी अधिकता होती है। माता के सुख में भी ऐसे व्यक्ति को कमी रहती है। यह कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता, इसीलिए इसमें शुभ ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बात करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में बनने वाला गजकेसरी योग उत्तम जीवन साथी प्रदान करता है। ऐसा जीवन साथी जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हो और आपको सही सलाह देने वाला हो। वह स्वयं प्रतिष्ठित परिवार से हो सकता है और जीवन में स्वयं भी उच्च पदस्थ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी होता है और जीवन साथी बुराइयों से दूर रहने वाला सुशील होता है। दाम्पत्य जीवन में भी ऐसे व्यक्ति को प्रबल सुख प्राप्त होता है। कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि गजकेसरी योग का संबंध इस भाव से बन जाए, यानी अष्टम भाव से बन जाए, तो गजकेसरी योग के प्रभाव में कमी आ जाती है। हालांकि यह योग व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं की ओर पारंगत बनाता है और वह आध्यात्मिक सोच विकसित करता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो आध्यात्म के शिखर पर हैं अथवा साधु संत या फिर तांत्रिकों की कुंडली में अष्टम भाव मजबूत होता है। ऐसे में गजकेसरी योग भी मदद करता है। इस भाव का गजकेसरी योग व्यक्ति
को अनपेक्षित धन प्रदान करता है और गुप्त धन की ओर भी इशारा करता है। लेकिन जीवन में समस्याएं अष्टम भाव वाले व्यक्ति की आती ही हैं। बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव को भाग्य स्थान भी कहा जाता है। इस भाव से संबंध रखने वाला गजकेसरी योग व्यक्ति के भाग्य में कई गुना बढ़ोतरी करता है और व्यक्ति को कर्म से ज़्यादा भाग्य से लाभ प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और समाज में अच्छे कार्य करने वाला होता है। समाज के परोपकार के कार्यों में उसे जीवन में मान सम्मान और धन संपदा की प्राप्ति होती है। वह बहुत भाग्यशाली होता है और उस पर विशेष ईश्वर कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राओं का सुख उठाता है। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव मजबूत केंद्र भाव है, जो आपके व्यवसाय का भाव भी है। यदि इस भाव में व्यक्ति के गजकेसरी योग का संबंध बन रहा हो तो व्यक्ति अपने करियर में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेते हैं और वह कोई राजमंत्री, नेता, अभिनेता, सांसद और उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति जीवन में कर्म प्रधान होता है और उसी के बल पर तरक्की प्राप्त करता है। यदि गजकेसरी योग का संबंध कुंडली के एकादश भाव से हो जाए तो व्यक्ति की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। उसके पास एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति धन के पीछे ज़्यादा समय नहीं लगाता, बल्कि धन स्वयं उसके पास आता है। अक्सर ऐसे लोग ब्याज पर पैसा देकर धन कमाते हैं और शारीरिक मेहनत कम करके भी उन्हें अतुलनीय धन संपदा प्राप्त होती है। जीवन में उनकी अधिकांश महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है। यदि गजकेसरी योग का संबंध कुंडली के 12वें भाव से हो तो यहाँ उपस्थित गजकेसरी योग व्यक्ति को धर्म कर्म के कामों में आगे बढ़ाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति इन सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर पैसा भी खर्च करता है और अक्सर जन्म स्थान से दूर रहकर ही तरक्की प्राप्त करता है। यदा कदा शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस योग के प्रभाव से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है। इस प्रकार गजकेसरी योग विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और जिस भाव और ग्रह से संबंधित होता है उसके फलों को बढ़ाने की भी क्षमता रखता है। यदि आपकी कुंडली में भी गजकेसरी योग निर्मित हो रहा है और आप भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की यदि पूजा अर्चना करते हैं तो इससे गजकेसरी योग के प्रभाव में और भी अधिक शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की उत्तम स्थिति को देखते हुए उनके रत्न जैसे कि पीला पुखराज हो गया, सच्चा मोती हो गया, इसे यदि आप धारण करें तो इससे इन ग्रहों की स्थिति में मजबूती आती है और गजकेसरी योग का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। आइए इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से गजकेसरी योग को समझने का प्रयास करते हैं। यह कुंडली कर्क लग्न की है जिसमें उच्च अवस्था में बृहस्पति ग्रह विराजमान है और चंद्रमा मकर राशि में बृहस्पति से सप्तम भाव में विराजमान है। इस प्रकार बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है तथा बृहस्पति के साथ शुक्र ग्रह, जो कि नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है, विराजमान है। इस प्रकार इस कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। वीडियो को लाइक कर आपके अपने इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।